हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस है, लेकिन इसी में ना न्यूज़ वगैरह अपडेट कर देते हैं ना, जिससे क्या है कि क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो न्यूज़ तो मैं वीडियो के बीच में ही बता ही देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दे। ये स्विंग, ये शॉर्ट स्विंग और ये फ्री टेलीग्राम, ये फ्री है, ठीक है। जरूर ज्वाइन करिए। बहुत संभल के हर एक चीज़ को हम लोग को आपके सामने रखना पड़ता है। तो आज मार्केट गिरा तो, लेकिन बाद में ठीक हो गया। तो आप बोलिएगा नहीं सर, आप 874 के लिए बनाए थे और गिर के तो नीचे बंद हुआ। तो भाई देख लो, 874 पे उस समय था, 3.5 तक 877 पे बंद हुआ। तो बढ़िया रहा, बढ़िया रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 845 तक घसक के गया, तो मतलब वही है रेंज जो है वो 25,790 से 26, ये रेंज में अभी मार्केट है। ठीक, तो अभी ये कहाँ है? अभी ये इसके नज़दीक है। तो ये कैसा रेंज है? ये रेंज अच्छा रेंज है। लोग यहाँ पैसा धीमा धीमा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इन सब के बीच में हुआ क्या है? तो हुआ ये है कि बस वही जो पूरा देश सुनना चाहता है कि ट्रेड डील हो जाए। तो ट्रेड डील हमारे साथ तो अभी तक तो नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग गए थे और अभी तक हम लोग मतलब डटे हुए हैं। तो यूएस के साथ इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चाइना ने भी किया, ऐसा नहीं है। चाइना का तो भाई साहब हो गया। तो चलिए पहले चाइना का ही सुन ले, ट्रम्प साहब ने क्या बोला है चाइना पे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ का सहारा लेते हैं। न्यूज़ में देखते हैं कि क्या हुआ। तो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध जो भी है ये सब चल रहा है। एक सेकेंड। तो चलिए बढ़िया है। तो अरे बीच बीच में फ़ोन आ जाता है ना, इतना क्या बताएं, साइलेंट करना भूल गए। आप भी गाना सुनने लगे होंगे। तो चलिए कुल मिला के अमेरिका और चाइना युद्ध पर बड़ी अपडेट है कि ट्रम्प शी जिनपिंग बैठक में टैरिफ को 47 की बड़ी कटौती के साथ समाप्त किया। मतलब पहले 57 था, तो 10% के आसपास कम कर दिया है। तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ट्रम्प ने कहा कि दक्षिण कोरिया बैठक में वह शी जिनपिंग से लगभग हर बात पर सहमत हुए। चाइना ने बोला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई, 1 साल तक तुमको हम देंगे रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ट्रम्प बोला हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। साथ में बोला कि हम सोयाबीन का भी ऑर्डर दे देते हैं। ट्रम्प बोला बस 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 बस, इज्जत बचा लिया भाई। तो ट्रम्प भी बोला कि चलो हम भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो बस इनका बैठक हुआ और बढ़िया हुआ। लास्ट में ट्रम्प जाते जाते भी बोले कि हम एशिया यात्रा मतलब करने का मन बना रहे, उसमें वो जाएंगे, चाइना भी जाएंगे, चाइना जाएंगे, है ना। तो उनका अपना ये, तो ये अच्छा हुआ है। तो ठीक है। अब लेकिन मतलब अच्छा रहा, ट्रेड डील अच्छा रहा, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। तो वही वहाँ भी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। चाइना का मार्केट भी भागा नहीं, ये भी वेट एंड वॉच वाली बात है। भागना चाहिए ना, भागा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, आज जो सबसे बड़ा पनौती का काम कौन किया? तो फेड साहब ने किया। अब आप बोलोगे क्या कर दिया सर फेड साहब ने? तो फेड साहब ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25 घटाया और 4% पे कर दिया। जो 4.25 था उसको 4 पे ले आया। लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये मत सोचिएगा कि दिसंबर पे हम करेंगे, हम डाटा देखेंगे तो करेंगे। बस हो गया काम। अब डाटा में क्या देखेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो डाटा है वो तो आ ही नहीं रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि डाटा भी आ नहीं रहा है, डाटा आएंगे, डाटा देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर में हम रेट कट करेंगे। मार्केट को डिप्रेस कर दिया, यूएस मार्केट को। अब डिप्रेस किया तो उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो चढ़ गया भाई, गाना गाते हुए। जो 3.87 के पास था वो चढ़ के सीधा 4.10 पहुंच गया। वाह रे 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 भाई साहब, अभी तो 10 पे ट्रेड कर रहा है। ये तो खतरनाक अपडेट है। 10 आप देख सकते हैं, 10। तो ये तो खतरनाक चढ़ गया। तो आप बोलेगा सर तो हम लोग यूएस मार्केट को काहे देख रहे हैं? हम लोग यूएस मार्केट पे काहे डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, अभी के समय में जो गंगा है ना, वो गंगोत्री और वहाँ पर क्या है, वहाँ से निकल के आती है, जो मोटा मोटी हम लोग जाए। पुराने ज़माने में भले जहाँ से निकल के आते हैं, अभी के समय में उस जगह से निकल के आते हैं। तो वर्तमान में जो पैसा का फ्लो है ना, वो अमेरिका से ऑपरेट होता है। डॉलर छापता है, कर लेता है, मनमर्जी का सौदा है अगले की। समस्या हुआ, डॉलर छापने लगा। तो ये चीज़ है। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो ठीक कह रहे सर, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। बात हो गया क्लियर। डॉलर का पावर है, कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि
वहाँ पर ही अगर 4 पॉइंट से ऊपर रहता है तो लोग बोलते हैं यार बाहर हम काहे इन्वेस्ट करें, काहे हम इन्वेस्ट करें इंडिया में, हमको यहाँ बैठे बैठे कुछ किए बिना ये 4% से ऊपर का मिल रहा है, महंगाई 3 है और आपको 4 मिल रहा है, क्या दिक्कत है? आप ही बोलिए, दिक्कत कहाँ है? महंगाई के ऊपर है आप। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए अभी थोड़ा बिकवाली बढ़ जाता है। अगर फेड रेट कट करके अच्छा बोल देता नहीं हम अगला महीना भी करते हैं तो ये और नीचे चला जाता, ये और नीचे जाता मतलब पैसा निकलता, और जब पैसा निकलेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, जहाँ लोग जिंदा हैं, जहाँ लोग दिखते हैं। मरा हुआ मार्केट में तो जाएगा नहीं, विकसित मार्केट में। तो इमर्जिंग मार्केट में आने के लिए उनको बॉन्ड नीचे आएगा तभी आएगा, बॉन्ड तभी नीचे आएगा जब यूएस मार्केट में चारों दृष्टि से मजबूती दिखेगा। तो ये भी एक कारण बन गया फेड का। तो सबसे बड़ा जो आज पनौती है वो ट्रम्प फूफा नहीं है, वो फेड फूफा है पावेल साहब। तो उन्होंने बताया है हमको भूल गया, हम भी ना फूफा हैं, उन्होंने गोंडा गोल कर दिया। चलो जी ये भी समझ गए। नेक्स्ट और क्या था, यूएस में एक ब्यूटीफुल बिल का बारे में बोला, मेटा के जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, जुकरबर्ग ऐसा है कि देखो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जो ला रहा ना ब्यूटीफुल बिल, इसमें $16 बिलियन के टैक्स लिए जाएंगे, जो बहुत दिक्कत होगा उसमें, बहुत मतलब अच्छा नुकसान होगा भाई। तो ये बात जो है मार्केट को लग गया भाई कि ओ भाई साहब ये तो बात तो सही है और बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए आईटी में हम लोग को पिटाई होते हुए दिखा। तो हम लोग का तो आईटी ऑलरेडी गिरा हुआ है 20-22%, और क्या गिरेगा, कितना गिरेगा? हाँ टॉप में रहता तो एक बात रहता कि हाँ यहाँ ऑलरेडी गिरा हुआ है फिर। तो ये सारी न्यूज़ आपको चलते हुए दिख रहे हैं, तो उसी का 10 गो वीडियो कुंची बनाना है, एक ही वीडियो में हम कवर करते रहे। तो ये सब नॉलेज में होना चाहिए। हाँ ब्रेंड ठीक है, ब्रेंड भी न्यूट्रल में है। आज जो देखना पड़ेगा कि शाम में क्या हुआ नहीं हुआ, ये जो वीडियो है पैसा लगा है नहीं लगा उस पर हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। तो मार्केट में मूलतः यही कारण था, और एक कारण है क्या सेंसेक्स का एक्सपायरी था, वो एक तो और तगड़ा सरदर्द था, तो उसके कारण मार्केट में काफ़ी दबाव आप लोगों को देखने को मिला और मार्केट ने इस प्रकार का हरकत किया। ठीक है, अब आ जाइए इंडेक्स में। निफ्टी 50 इंडेक्स है, 50 स्टॉक हैं। हालांकि ये क्या दिखा रहा, 26,000 में क्यों बंद दिखा रहा, बल्कि 25,000। एक मिनट, शायद ये कंफ्यूज हो गया है ना। तो कोई बात नहीं, इसको ना देख के हम यहीं देख लेते। तो सुबह में ना बस इतना तक आ गया था, इतना ही पॉजिटिव, बाद में ये पॉजिटिव निकल के आया तो ठीक है। HDFC बैंक, रिलायंस, इन्होंने मार्केट को निकलने ही नहीं दिया। अब HDFC बैंक और रिलायंस दोनों साथ हो जाए ना फिर तो बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नीम पे कड़ेला सरसों, इंफोसिस भी घुस गया, ICICI बैंक भी घुस गया, बस 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 इतना काफ़ी था। रिलायंस हो गया, बैंक हो गया, IT हो गया, तो चौथा कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि मार्केट को पॉजिटिव करवा दे, कोई सेक्टर नहीं। तो इस कारण भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और महत्वपूर्ण कारण है कि एक्सपायरी था, तो ये खत्म हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बोलोगे क्या सर, ऐसा क्या बताने जा रहे हो? देखिए दोस्तों, अलर्ट हो जाइए, 30 तारीख हो गया है, ठीक है, 30 तारीख हो गया, 31 का महीना है, और इस महीना आपको डायरी बनाना है। डायरी हम लोगों ने सितंबर का लास्ट में बना लिया, अब अक्टूबर का खत्म हो रहा है, और देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना % अप में हुए हैं कि डाउन हुए हैं, पूरा पोर्टफोलियो का क्या हुआ है, कितना SIP किया है, कितना विड्रॉल हुआ है, सारा चीज़ हम लोग को देखना है। और हम लोग का इन्वेस्टमेंट मतलब कितना ग्रो किया है, आपने स्विंग किया, प्रॉफिट बुक किया, वापस से पैसा लगा दिया, कितना ग्रो हुआ। भाई कुछ भी होगा तो कैपिटल ना ग्रो होगा। अब सपोज करिए, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कल जो है ना, उस पर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, और अभी वो भी आने वाला है फैक्ट शीट वगैरह, तो उस पर भी नज़र रखना है। अब जिस तरह निफ्टी आज इतना माइनस, ये अप्रोक्स है, अब निफ्टी दिखा रहा है कि 5.15% का तेजी बना, और बैंक निफ्टी दिखा रहा है एक महीना में 6% का, तो 5-6% का ये बना है तेजी। तो अब हम लोग का क्या बना है, अब उसमें गोल्ड सिल्वर भी जो है वो एक महीना में कितना तेजी बना है उसको देख लेते हैं। सिल्वर पर वीडियो बनाना पड़ेगा, एक महीना में मोटा मोटी इसमें भी 3.26 का है, तो ओवरऑल तो भाई ठीक ही लग रहा है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना हम लोग का ठीक रहा कि नहीं रहा, बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा। और जब ऐसे करते करते जब 1 साल हो जाएगा ना, आप अपने हर उस महीना को लगोगे ना कि शेयर मार्केट में कैसे
हमने कदम दर कदम चलना स्टार्ट किया, उसका एक अलग सा स्मूथनेस वाला मज़ा आएगा। वो कोई किताब, कोई कॉपी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो हम लोग जैसे हैं ना, ग्राउंड वाले, ज़मीन से जुड़े, वो आप जब देखिएगा ना धीरे से पन्ना पलट के, बड़ा मज़ा आएगा। और उसी तरह जब साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा ना, तब आपको स्वाद आने लगेगा। आप बोलोगे यार बता कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ पहुँच गए। मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा आपका, फर्श से उठा के अर्श तक पहुँचा देने वाला। मतलब बहुत अच्छा रहेगा और मज़ा आएगा आप लोगों को। और जो लोग इधर-उधर दाएँ-बाएँ भाग रहे हैं ना, ऑप्शन चेन, फ्यूचर-व्यूचर, भागिए, भागिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए कि टीवीएसएम है, आप आ जाइएगा, जितना लॉस हुआ है सब यहाँ धीमा-धीमा रिकवर हो जाएगा। शांति से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। इसीलिए आज मार्केट में हो रहा था मतलब, तो हम बोले यार छोड़ो, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। क्योंकि शांत रहना भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग का पार्ट होता है, समझ रहे हैं? शांत रहना। ठीक है, आप हँसी मज़ाक करिए, जो करना है करिए, फेस पैक लगा के घूमिए, ठीक है। लेकिन शांत रहना और सिस्टम से हट जाना, ये बहुत बड़ा टैलेंट वाली बात है और बहुत बड़ा, मतलब वो जस्ट लाइक स्नाइपर की तरह है। आपके पास गोली भी है, आपके पास बंदूक भी है, आप किसी को दिख भी नहीं रहे, बट गोली चला नहीं रहे। समझे? अभी हम लोग का वही सिस्टम है, प्रॉफिट भी है, कैश भी है, मार्केट को भी पता नहीं भाई इसने प्रॉफिट बना रखा है, बस हम प्रॉफिट बुक नहीं करें। जैसे बुक करेंगे मार्केट फटाक से दिख जाएगा, ओह! यही है, ठीक है? तो प्रॉफिट लेके चलना है, लॉस लेके बहुत चले हैं आप लोग, अब प्रॉफिट लेके चलना है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा। और मैक्सिमम लोग, मैं अभी रिपीट करना शुरू कर दिया हूँ, भोंपो लेके बजाता रहूँगा। डायरी मेंटेन करिए, डायरी मेंटेन करिए। बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।